स्वप्न से उठा, उसने कहा भाई तुम बड़ी गड़बड़ बात, लक्ष्मी छोड़ के जाने वाली, देखते हैं कैसे जाएगी। जितना उसका धन था उसने बेच के सोने के सिक्के ले लिए, और उसका लकड़ी का घर था, तो घर के अंदर उसने सिक्कों को गाड़ दिया। अब इसको कौन ले आएगा, न कोई चोरी कर सकता है न कुछ कर सकता है। मैंने लक्ष्मी को अपने घर में बांध कर रख दिया। 2 सप्ताह का समय पूरा हुआ, भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई। अब वो बारिश ज्यादा बुरला साइड में थी, उसका घर तो यहां था, तो 24 घंटे से भी पहले बाढ़ आ गई काठजोड़ी में। और उसकी जो झोपड़ी थी वो पूरी की घर जो था उसका, वो सब बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। जो लकड़ियां थी वो पानी में बहने लग गई। उसने कहा लक्ष्मी देवी की बात तो सही निकली, ये तो मेरे घर को छोड़कर जा रही है। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं ये कहाँ जाती है। तो लकड़ियों के पीछे पीछे वो जाने लगे। अब वो लकड़ियां पानी में तैरते हुए एक लक्कड़हारे के घर पहुंची। उसने कहा कि भाई ये तो बढ़िया है, हम लक्ष्मी देवी का निवास क्या यहाँ पे होगा, देखें आगे क्या होता। तो वो लक्कड़हारा, उसने देखा ये लकड़ियां आ गई, उसको पता नहीं कि इसके अंदर सोने के सिक्के गड़े हुए हैं। उसने वो लकड़ियों को इकट्ठा करके जो बड़ा व्यापारी था, मर्चेंट, उसको बेच दिया कि भाई ये लकड़ियां जो है गीली हैं, आप मुझे दे दो। उसने कहा हम ये सब लकड़ियों का तुमको 700 रुपए देंगे। उसने कहा ठीक है। तो लकड़ियों सिक्कों के साथ वो बड़े व्यापारी के घर चली गई, और जो छोटा लक्कड़हारा था उसको 700 रुपए मिल गए। उसने कहा भाई लक्ष्मी देवी का निवास यहाँ पे तो हुआ नहीं, अब आगे देखते हैं क्या होता। तो वो व्यक्ति को जो लकड़ियां मिली, अब उसने थोड़ा सा वो लकड़ियों को सुखाया धूप में। कुछ दिन निकले, सप्ताह निकले, वो जाके चेक करता था। तो लास्ट में जब सूख गई, वो उसको बाजार में ले गया। तो एक व्यक्ति का हलवाई की दुकान थी। अब वो अपने रसोई बनाने के लिए लकड़ियां खरीदता था बाजार से। उसने सारी की सारी लकड़ियां वो व्यापारी से खरीद ली। तो इसने देखा अच्छा लक्ष्मी देवी इसके यहाँ पहुंच गई। तो अब इसने जाकर सोचा कि मैं हलवाई को बता देता हूं कि भैया देखो ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ तुमने जो लकड़ियां खरीदी है ना, उसमें सोने के सिक्के छिपे हुए हैं। तो अब उसने जब देखा, चेक करे, फैक्ट में सोने के सिक्के थे, वो निकलते चले गए। तो हलवाई ने कहा भाई ये तो मेरा बहुत बड़ा काम इसने कर दिया, इतने सारे सिक्के हमको दे दी। तो रात के समय वो पहुंचा था, वो रात भर हलवाई की दुकान पे बैठ के बातें करते रहे। हलवाई ने कहा चलो ऐसे करते, तुमने हमारे लिए इतना किया है, बताकर हम तुमको लड्डू देंगे, तुम यहाँ वेट करो कुछ घंटे, हम लड्डू बना के देंगे, तुम अपने घर ले जाना। अब वो लड्डू में वो सोने के सिक्के एक एक डालता गया कि इसको पता न चले, लेकिन इसने हमको इतना दिया है, हम इसको थोड़ा सोना वापस दे देंगे। तो उसने वो जो सोने के सिक्के लड्डू के बना के उसको पूरा एक पेटी दी लड्डुओं की कि लो जाके अपनी पत्नी को, बच्चों को ये दे देना। तो वो आदमी वो ड्रम को लेकर घर जा रहा था। उसने सोचा कि भी मेरे घर में तो इतना बड़ा नुकसान हुआ,
फिर मैं पत्नी को बच्चों को लड्डू बांटूं, ये तो शोभा नहीं देता। तो उसको नहीं पता कि इसके अंदर सोने के सिक्के। तो रास्ते में कुछ भिखारी मिले, उसने उनको लड्डू बांट दिया। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मी एक बार निकली तो निकल ही गई। तो ये संसार का ड्रामा होता। एक आदमी इतना गरीब कल को इतना अमीर, कल को गरीब हो गया। तो लक्ष्मी देवी का भरोसा नहीं। बहुत साल पहले हमारा भुवनेश्वर में प्रवचन चल रहा था। एक डॉक्टर हमसे मिलने आते थे, वो प्रवचन में आते थे पत्नी के साथ। तो हमसे पर्सनली मिलने आए, स्वामी जी आपसे कुछ बात पूछनी। मिलने आए तो बताने लगे कि मैं ऐसा टॉप का डॉक्टर हूँ पूरे स्टेट का, और पूरी इंडिया में 4 डॉक्टर चुने गए, पता नहीं किस चीज के लिए, उसमें मेरा नाम आ गया। यानी कंट्री वाइड में 4 टॉप के डॉक्टरों में हूं। लेकिन स्वामी जी वो मेरी प्रमोशन इतनी स्पीड से क्यों नहीं होती, इतनी कम स्पीड से क्यों होती? यानी उसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं। वो पूरे देश में 4 में गुना गया, फिर भी संतुष्ट नहीं। अब वो उसकी पत्नी हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा यज्ञ करें, कौन सा पत्थर पहने, क्या करें ताकि हमारी और स्पीड से प्रमोशन हो। उसके 2 साल बाद हमको फोन आया कि वो जो डॉक्टर है ना आपके परिचित, वो कटक हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेज में, आप आके उनसे मिलिए। हम जाके मिले और डॉक्टर का पूरा स्वरूप बदला हुआ। उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी चड्डी में बनियान में बैठा हुआ था एक बच्चे के समान, और उसकी पत्नी उसका इलाज कर रही है। वो रो रहा है पागल के समान, स्वामी जी स्वामी जी। हमने कहा क्या हो गया? अरे वो एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, सब छूट गया, सब गड़बड़ हो गया। बताइए वो किस चीज का व्यक्ति भरोसा करे? जिसकी का वो भरोसा कर रहा है मेरा पोस्ट, मेरी विद्या, वो टिकाऊ तो है नहीं, सब की सब उड़ गई। तो ये संसार के जो अवलंब हैं ये कर्पूर के समान उड़ जाते हैं। कर्पूर को आप उड़ते हुए देखते हैं ना, तो ऐसे ही ये संसार के अवलंब है। तो इन पर भरोसा करना ये हमारी नासमझी। एक तो हम धोखे में रहेंगे और दूसरा भगवान की कृपा से भी वंचित रहेंगे। और तीसरा, मान लो वो छिने नहीं, आपके जो अवलंब थे वो जीवन पर्यंत रहे, मरने तक आपका धन बना रहा, आपका जो भी है परिवार इत्यादि सब बना रहा, मान लो वो छिने नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? मरने पर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा।